आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं भी नेताजी के नेतृत्व में मैंने भी काम किया है, लेकिन मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं आपसे कि आपके मायावती जी के ज़माने में 19 मिलें बंद होके बिकी और आपके ज़माने में 11 मिलें बंद हुई। नहीं अध्यक्ष महोदय, 11 मिल नाम बता अध्यक्ष महोदय, कम से कम माननीय मंत्री जी जो चीनी मिलें समाजवादी सरकार में बिकी हैं उनके नाम पढ़ दें। बता रहे हाँ, नाम माननीय मंत्री जी वो उन मिलों के नाम बता दीजिए। मुझे प्रसन्नता तो इसलिए है कि भतीजे के बाप को भी जवाब दिए मैंने और भतीजे को भी जवाब दिया। माननीय पंकज मलिक के तीसरी चौथी बार सदस्य हैं मान्यवर। उन्होंने पूछा था कि 2018 से लेके 2021 तक 18, 19, 19, 20, 21 इनमें कोई बकाया है क्या? कहानी आवाज आ रही है, लगाइए तो अब आएगी ना। तो मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि 2018 आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे आ रही है। आप उनको किसी को भेजिए, उनका चेक कर लेंगे ईयरफोन प्लीज, और किसी को भेजिए उनका ईयरफोन चेक कर लेंगे। बाकी ये सबको आ रही है, प्लीज मान्यवर। मेरा अनुरोध ये है, जितने धैर्य से हमने सुना है इतने धैर्य से थोड़ा सा ये सुन लें। नहीं सुनना चाहिए। तो मेरा अनुरोध ये था कि 2018-19 से लेके 21 तक 100% पेमेंट हुआ है। केवल एक फैक्ट्री ऐसी थी जिस पर 11 करोड़ बकाया, उसकी कुर्की निकल गई है। और जहाँ तक 2021-22 के पेमेंट का सवाल है, उसमें रोजाना पेमेंट होता है। जो मैंने आपको फिगर दी है उसमें भी 170 करोड़ रुपए हमने कल शाम तक फिर पेमेंट किए हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया माननीय सदस्य ने। उन्होंने ये कहा था कि 14 दिन का जो भुगतान न करे वो उन्हें ब्याज मिलना चाहिए। ये 14 दिन का ब्याज, मैं उसमें एक अनुरोध कर रहा हूँ। ठीक है, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें उन्होंने अपने समय में ये कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा अद्यतन सूचना के अनुसार पराई सत्र 2017-18 में 35,444.06 करोड़, पराई सत्र 18-19 पराई सत्र में 33,048 करोड़, पराई सत्र 19-20 में 35,898.85 करोड़, पराई सत्र 2020-21 में इतना ये करके, तो फिर उन्होंने एक आदेश एक सरकार से प्रस्ताव पास किया कि इनसे ब्याज न लिया जाए। वो आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। एक मिनट सुन लें मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2017 से पहले का जो दिया, ये तो मैं भुगतान बताने वाला था कि जो आपने भुगतान किया है, ये दोनों सरकारों ने 2007 से लेके और 2017 तक 10 साल में जो भुगतान हुआ वो कुल हुआ 1,47,346 करोड़ 10 साल में। और हमने जो 5 साल में भुगतान किया है, आपकी सरकार ने 2007 से 2005 तक 12 तक जो भुगतान किया है वो भुगतान है 52,000 करोड़ मायावती जी के ज़माने में, और माननीय अखिलेश जी के ज़माने में है 95,215 करोड़ का भुगतान। दोनों को मिला के ये भुगतान होता है 1,47,346 करोड़। और हमने जो 5 साल में भुगतान किया है वो 1,78,924 करोड़ का भुगतान है। इसमें 10,000 करोड़ माननीय पूर्ववर्ती सरकार के जमाने का भी भुगतान हमने किया है। जहाँ एक मिनट सुन तो ले आराम से। और
नहीं, उत्तर आ जाने दीजिए, फिर आपको अवसर मिलेगा। इसका ये उदाहरण है मान्यवर, उत्तर आ जाए पूरा। कि चीनी उत्पादन में हमारा प्रदेश प्रथम। इसके अलावा 2017 से पहले हमारे प्रदेश में केवल 20.54 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता था और आज वो बढ़ के 28,52,000 हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। ये 38% की वृद्धि गन्ना बुआई में हुई है। रिकवरी में वृद्धि हुई है, गन्ना के उत्पादन की में वृद्धि हुई है। ये केवल गन्ना भुगतान की वजह से है। हमने पिछली साल तक का पूरा पेमेंट किया। इस वर्ष जो पेमेंट हुआ है, कुल टोटल हमारी 120 मिल हैं, जिनमें 63 मिल ने 100% भुगतान किया है और हमारी 20 मिल हैं जिन्होंने 86% भुगतान किया है। मानवर कुछ मिल हमारी जो बकाया हैं, उन्हें हमने निर्देश दिए हैं, बार बार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार कटिबद्ध है जल्दी भुगतान कराने के लिए। धन्यवाद। प्रश्न से अगला प्रश्न लेते हैं और बहुत विस्तार से उत्तर आ गया। किसकी गन्ना का किसानों से ही होगा, डॉक्टरों से थोड़ी होगा। नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिए और कुछ बताया कि पुरानी सरकार का यह फैसला था जिसकी वजह से 14 दिन में भुगतान के साथ साथ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। हम तो सरकार में गए हुए 5 साल पहले हो गए और अब हो गए जाएंगे, हाँ, लगभग 5.5 साल हो गए। माननीय मंत्री जी, आप तो शायद नए मंत्री बने होंगे, क्या आपकी भी सुनवाई ऊपर तक नहीं है? नहीं, बुजुर्ग तो हैं उम्र से, लेकिन अनुभव होगा इनके पास। लेकिन मुझे ये लगता है अध्यक्ष महोदय, इनकी सुनवाई सरकार में नहीं है। अगर कोई फैसला ऐसा लिया गया था और किन परिस्थितियों में लिया गया था, उस समय मार्केट में चीनी का भाव नहीं था उतना। और माननीय मंत्री जी ये भी बताएं, देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार कभी बजट से अगर किसानों का भुगतान के लिए पैसा दिया गया था तो समाजवादी सरकार थी। जहां तक एरिया बढ़ाना, रिकवरी बढ़ाना, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। सवाल ये नहीं है कि भुगतान कितना हुआ है, हर सरकार में भुगतान होता है, भुगतान होगा। सवाल ये कि बकाया कितना है। भुगतान तो होगा, हर सरकार करेगी, सरकार चली जाएगी, दूसरी सरकार की जिम्मेदारी वो करेगी। लेकिन सवाल आज जो माननीय सदस्यों ने पूछा है, जो किसान इंतजार कर रहे हैं, अरे डबल इंजन की सरकार है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप, और आप किसानों का 4,000 करोड़ रुपए पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? चलो 3,000 आंकड़ा ठीक हो जाएगा, माननीय मंत्री, अभी अगली प्राइज आ जाएगी तो ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है 10,000 करोड़ हो जाएगी। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी साफ बताएं कितना भुगतान हुआ, ये नहीं, बकाया कितना है जो भुगतान हो जाएगा, वो कब तक कर देंगे आप? बस ये बकाया कितना और कब तक हो जाएगा, इसमें सभी का आ गया। और वो नियम बदलेंगे, पुराना के नियम बदलेंगे माननीय मंत्री जी, क्योंकि नाम तो ले दिया, बता दिया कि नियम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। माननीय नेता विपक्ष ने एक बात कही थी कि 5 साल सरकार को गए हुए हो गए, जो आपने उस समय ये ब्याज माफ की बात करी थी, वो आज भी, एक मिनट सुन, आज भी वो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट से बार बार हमको नोटिस दिया गया है। हम उस पर हमने कमेटी भी बनाई है उसको हल करने के लिए। एक मिनट, दूसरे नंबर ये है कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं भी नेताजी के नेतृत्व में मैंने भी काम किया है, लेकिन मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे कि आपके मायावती जी के ज़माने में 19 मिलें बंद होके बिकी और आपके ज़माने में 11 मिलें बंद हुई। नहीं, अध्यक्ष महोदय, 11 मिल नाम बता, अध्यक्ष महोदय, कम से कम माननीय मंत्री जी जो चीनी मिलें समाजवादी सरकार में बिकी हैं, उनके नाम पढ़ दें। नाम बता रहे, माननीय मंत्री जी, वो उन मिलों के नाम बता दीजिए। मैं मिलों के नाम बता,
सरकार में। आपके जमाने में जो मिल बंद हुई, गागलहेड़ी बंद हुई, मझावली बंद हुई, बुलंदशहर बंद हुई, पिपराइच बंद हुई, मुनेरवा बंद हुई, पूरी 11 गिने ये आपके जमाने की मिलें बंद हुई हैं। यहाँ ये हमने बनाई। अध्यक्ष महोदय, लेकिन बंद होना दो अलग चीजें। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी सरकार में 12 से 17 कौन सी चीनी मिल बिकी है? मैं क्षमा बंद हुई, चाहता हूँ। बंद बिकी नहीं, बिकने वाले तो अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चीनी मिलें कब लगी हैं? बिकने वाले में माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिकने वाले में, बेचने वालों में आप एक महबूब जी, अरे माननीय नेता प्रतिपक्ष माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिकने वालों में, बेचने वालों में आप नहीं है, वो आपके बगल में बैठे हुए हैं, वो आप नहीं हो, वो बंद होने वाली की बात बता रहे हैं। ये जो बंद, एक मिनट सुन तो लें, एक मिनट धैर्य तो रखो। ये जो मैंने मिले बताई अध्यक्ष जी, ये हमने नई बनाई हैं। ये जो हमने बताई आपको, ये नई मिलें बनाई हमने, गागलहेड़ी, मझावली, बुलंदशहर, पिपराइच, मुनेरवा, हमने 5 मिल नई बनाई। और आपने जो 11 मिल बंद की हैं उनके नाम बता रहा हूँ। बड़रौना, टोडरपुर, सहारनपुर, अमरोहा, भदोही, सरदारनगर, खलीलाबाद, रसड़ा, बस्ती, गोपीगंज से आपने 11 मिल बंद की। 11 और 19 मिल किसी ने बेची और बंद की। माननीय मलिक जी, माननीय मलिक मूल प्रश्न करता है वो, आप मूल प्रश्न करता है, आप एक प्रश्न आप वो मूल प्रश्न करता हूँ आप, अरे वो लास्ट होगा, 2 प्रश्न में आधा घंटा हो गया, वो लास्ट होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये लास्ट प्रश्न होगा, आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अखिलेश जी की सरकार में इनके पास जो आप बताइए, नहीं पूछिए, आपको पूछने के लिए खड़ा करें, बताएंगे तो ये पूछेंगे आप। 2012 में मोहिउद्दीनपुर और शाहजहांपुर में पुआया मिल चलाई गई थी इनके समय में। और मैं एक जानकारी और दे दूं, आपने कहा कि हम मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूं, मोदी मिल पे 571 करोड़ का आज भी बकाया, लगभग 500 करोड़ का 74% भुगतान नहीं हुआ है, लगभग 70%, 4% हो गया होगा 1-2 दिन में। सिंभावली में आदरणीय मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी बात को, चूंकि गन्ना किसान इस प्रदेश का रहने वाला है, जो यहां का नागरिक है, आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। और आप खुद किसान परिवार से आते हैं। 53% सिंभावली पे आज भी लगभग 50% बकाया है। शामली, थाना भवन, बुढ़ाना बकाया है, किनौनी पे बकाया है, और शामली में लगभग 200 करोड़ आज भी बकाया है। मैं गागलहेड़ी पे लगभग 40% बकाया है। मैं विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार इन पे प्रेशर बना करके किसान हित में फैसला लेगी, इनके मालिकों के खिलाफ बड़े अधिकारियों को जेल भेजने का काम करेगी? और एक बात और है, बकाया भुगतान कराने का काम करेगी। दूसरा, मैंने आपसे अनुरोध किया था, आपकी सरकार का बड़ा मन, बड़े लोगों की सरकार है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ब्याज सहित भुगतान का आपका क्या मन है? आप सम्मानित न्यायालय में आ गया ना आपका प्रश्न आ गया, बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना? नहीं, ये नहीं। आप लाली वर्मा जी, आप पूछ लीजिए, दोनों का एक साथ एक प्रश्न आप पूछ लीजिए वर्मा जी, वर्मा जी, और ये दोनों का उत्तर माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं, कभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने 10 साल में जो पेमेंट हुआ उससे ज्यादा पेमेंट किया। क्या किसान के इन 10 सालों में कितना मूल्य गन्ने का बढ़ाया प्रति कुंटल, ये माननीय मंत्री जी एक बता दें। क्या इन्होंने 2 गुना 3 गुना मूल्य बढ़ाया जिसके आधार पर पेमेंट हुआ, या किसानों ने ज्यादा पैदावार करके ज्यादा गन्ना बेचा उसका पेमेंट किया? अगर मूल्य बढ़ाकर आपने दूना पेमेंट किया है तो आपकी तारीफ है, अगर बिना मूल्य बढ़ाए आपने पेमेंट किया है तो क्या किसानों का जो गन्ना पैदा किया उसके अतिरिक्त बढ़ाया? माननीय मंत्री जी, दोनों का एक साथ जवाब दीजिए, और ये लास्ट उत्तर है, उसके बाद अगले प्रश्न पे जाएंगे। नहीं, हो गया नहीं, आप प्रश्न लगाइए। नो, माननीय हमारा
ये भी मंत्री थे और कृषि मंत्री, आपके साथ भी रहे, इसलिए उस सरकार की बात ये गलत करते रहते हैं। वो आपके साथ थे उस समय। माननीय मलिक साहब ने एक सवाल पूछा था, पंकज मुजफ्फरनगर में 8 चीनी मिल हैं जिनमें 6 का 100% पेमेंट हुआ है, 6 का। अरे नहीं धैर्य, अरे धीरे ही करो ना, अरे तो मत छोड़ो। प्रसन्न कुमार जी आप सबको अप्रसन्न कर रहे हैं। आप धैर्य रखेंगे क्या? आप धैर्य रखेंगे वर्मा जी? आप धैर्य रखेंगे? आप धैर्य, वर्मा जी ने मूल्य की बात की, वर्मा जी ने मूल्य की बात की थी। वर्मा जी, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ना मूल्य कहीं भी नहीं है। आज जो हमारा गन्ना मूल्य है, हम ये चाहते हैं किसान का सही समय पर पेमेंट होना चाहिए और सीधा पेमेंट होना चाहिए। हमने किसान के सीधे खाते में पेमेंट किया है। आज सभी जवाब आ गए। आज एक मिल वाला है जो हमारे शामली के माननीय विधायक, एक मिनट देखिए केवल, आज मिल वाल वो कह रहे थे शामली के विधायक जी, अब तक उत्तर प्रदेश में किसी को ये नहीं पता था कि हमारा भी कोई सहकारी चीनी मिलों में और इनमें कहीं कोई साझा है। 46 लाख किसानों को हमने शेयर सर्टिफिकेट देके ये बताया है कि तुम्हारे पिताजी का भी पैसा इसमें लगा है, तुम्हारा भी पैसा इसमें लगा है। एक एक चीज गन्ना विभाग की पोर्टल पे है, कोई भी अपने पर्ची का हिसाब देख सकता है, पेमेंट का हिसाब देख सकता है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अगला प्रश्न संख्या 3 मोहम्मद फहीम इरफान। मंत्री जी हो गया, आपका उत्तर आ गया, हो गया, जवाब आ गया। मोहम्मद फहीम इरफान, आप अनुपूरक कर दीजिए। माननीय अवधेश जी हो गया। देखिए 20-20 मिनट एक प्रश्न पर हो गए, तो फिर बाकी आप दूसरे प्रश्नों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे। जी आप अनुपूरक करिए।